न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI powered podcast. Welcome to Neutral by Hara and Rajab, South Asia का पहला AI podcast. No propaganda, only facts. Please subscribe करना मत भूलिए. आप लोग रोज देखते हो लेकिन बटन प्रेस नहीं करती. आपकी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. और अब चलते हैं न्यूज की तरफ. आज रात एक छोटा सा ड्रोन और पूरा खित्ता लफ्ज़े जंगह पर आकर रुक गया. आसमान में रोशनी, सरहद पर फायर की आवाज और फिर सरखियां. पाकिस्तानी ड्रोन्स ने LOC क्रॉस की. मगर असल में हुआ क्या और कौन सी बात आपको फौरान समझनी चाहिए? आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ऐसे वाकयात में प्रोपेगेंडा खुद कितनी बड़ी खतरा बन जाता है. ये डेवलपिंग स्टोरी है. हम सिर्फ खुले ज़राए और काबिल तस्दीक मालूमात पर बात करेंगे. जहां बात गैर मुसद्दका होगी हम उसे दावीज कहकर ही रखेंगे. इतवार की शाम 11 जनवरी 2026 को रिपोर्ट्स आई कि जम्मू कश्मीर के 3 हसास अजला सांबा, राजौरी और पूंछ में मुश्तबा ड्रोन मूवमेंट देखी गई. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पाकिस्तानी तरफ से आए, चंद मिनट भारतीय इलाके के ऊपर मंडलाए और फिर वापस चलेगा. राजौरी के नौशहरा सेक्टर में गुनिया कलसियां गांव के ऊपर तकरीबन 6:35 शाम मूवमेंट नोट हुई और फौज ने फायर किया. इसी वक्त राजौरी के तरियात इलाके के खबड़ड़ गांव के ऊपर भी एक ऑब्जेक्ट देखा गया. रिपोर्ट्स में टमटमाती रोशनी का जिक्र है. सांबा के रामगढ़ सेक्टर में चक बबराल गांव के ऊपर तकरीबन शाम 7:15 एक ड्रोन नमा ऑब्जेक्ट चंद मिनट तक ठहरा हुआ दिखा. पौंछ के मनकोट सेक्टर में तकरीबन 6:25 एक ऑब्जेक्ट 3 की सिम्मत से टोपा की तरफ जाता देखा गया. कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने तादाद 5 भी बताई, लेकिन मेन स्ट्रीम रिपोर्टिंग में बुनियादी लाइन यही आई कि कई जगहों पर मूवमेंट हुई और ऑब्जेक्ट्स वापस चले गए. अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत ने ड्रोन गिरा दिया? इस वाकये में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग फायर और फिर वापस लौटने की बात करती है. यानी कम से कम खुली रिपोर्टिंग में शूट डाउन की पक्की तस्दीक सामने नहीं आती. ये फर्क इसलिए अहम है कि फायर होना एक रद्द अमल है, जबकि ड्रोन गिराना एक सबूत मांगता है. मलबा, लोकेशन, वीडियो या बाकायदा ब्रीफिंग में. और ड्रोन छोटे और कम ऊंचाई पर हों तो कई बार नजर भी धोखा दे देती है. इसीलिए सर्च ऑपरेशंस किए जाते हैं. क्योंकि 2025 के बाद ड्रोन्स सरहदी कशीदगी में कम खर्च, ज्यादा असर वाला हथियार बन गए हैं. राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 की चंद दिन की लड़ाई में दोनों तरफ बड़े पैमाने पर UAVs इस्तेमाल हुए और उसके बाद ड्रोन्स की दौड़ तेज हुई. यानी आज एक चंद मिनट की परवाज भी कल के बड़े फैसलों का बहाना बन सकती है. कुछ पाकिस्तानी तजज़ियाकार कहते हैं कि ऐसे क्लेम्स झूठा जवाब भी बन सकते हैं. यानी पहले जहन बनाया जाए, फिर कोई बड़ा कदम दिफा के नाम पर. फॉल्स फ्लैग एक संगीन इल्जाम है, सबूत के बगैर उस पर यकीन नहीं किया जा सकता. लेकिन टाइमलाइन देखना जरूरी है. बिजनेस स्टैंडर्ड की टाइमलाइन के मुताबिक मई 2025 की कशीदगी के बाद 10 मई से जंग बंदी और कशीदगी में कमी की बात सामने आई, जिसे अमेरिका ने अपनी कोशिशों से जोड़ा. दूसरी तरफ भारत मुसलसल कहता है कि मामला दो तरफा तौर पर तय हुआ और ट्रंप के सालिसी वाले क्लेम्स को भारत ने रद्द किया. यानी माहौल पहले ही हसास है. जंग बंदी की कहानी मुतनाजा, क्रेडिट की जंग अलग और अब बॉर्डर पर ड्रोन की खबर. इसी मिक्सचर में गलत फहमी सबसे खतरनाक चीज बन जाती है. अब वो पॉइंट जो अक्सर मिस हो जाता है, इसी इलाके में हालिया दिनों में ड्रोन ड्रॉप की रिपोर्ट्स भी आई हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सांबा के पालुड़ा गांव में एक पैकेट बरामद हुआ जिसमें ग्रेनेड, 9mm राउंड्स और 2 पिस्टल्स के साथ मैगजीन्स शामिल थे. और उसी रात एक और खबर, कानाचक सेक्टर के राजपुरा इलाके में इंटेलिजेंस ने मुश्तबा सैटेलाइट राब्ता पकड़ा है. फिर आर्मी, SOG, BSF और CRPF ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. ये दोनों खबरें मिलकर ये बताती हैं कि मसला सिर्फ नजर आने का नहीं, नेटवर्क और सामान पहुंचाने का भी है. अब दूसरा धमाका. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप सामने आया जिसमें मुबीना तौर पर मसूद अजहर की आवाज बताई जा रही है और उसमें हजारों खुदकुश बमबारों का क्लेम किया गया. रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इस क्लिप की आजादाना तस्दीक नहीं हुई और ये टेलीग्राम और एक्स पर फैला. यहाँ सवाल ये है, क्या ये हकीकी खतरे की इत्तला है या नफसियाती जंग का शौर? क्योंकि जब सबूत कम हो तो शौर ज्यादा हो जाता है. इस वक्त खुली रिपोर्ट्स में बाकायदा जंग के ऐलान या वसी जमीनी झड़पों की तस्दीक नहीं मिलती. जो कुछ सामने है वो ड्रोन मूवमेंट के क्लेम्स, फायरिंग और सर्च ऑपरेशंस हैं. लेकिन खतरा फिर भी मौजूद है और एक गलत रिपोर्ट, एक गलत समझा गया सिग्नल या कोई एक वाकया
اور پھر معاملہ ہاتھ سے نکل سکتا ہے. اسی لیے دونوں طرف کے آفیشیل بیانات اور غیر جانبدار شواہد یہاں سب سے اہم ہیں. رائٹرز کے مطابق پاکستان اور بنگلہ دیش ممکنہ دفاعی تعاون اور JF-17 پر بات چیت کر رہے ہیں. ایک اور رائٹرز رپورٹ میں پاکستان کے سوڈان کو ڈرون سمیت ہتھیار سپلائی کے ممکنہ معاہدے کا ذکر ہے، یعنی ڈرون ٹیکنالوجی تیزی سے پھیل رہی ہے. AP کے مطابق کراچی میں کاؤنٹر ٹیررزم پولیس نے بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد برآمد کیا، یعنی اندرونی سیکیورٹی اور سرحدی تناؤ دونوں ساتھ چل رہے ہیں. ڈرون موومنٹ کی خبر ممکن ہے درست ہو، ممکن ہے مبالغہ بھی ہو، لیکن ایک بات پکی ہے، پروپیگنڈا فاصلہ کم کر دیتا ہے اور فیصلے جلدی کروا دیتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ افواہ نہیں، ثبوت دیکھنا ہے. ایک ہی سائڈ کی سرخی نہیں، دونوں طرف کی آفیشیل لائن دیکھنی ہے اور جذباتی فیصلوں سے بچنا ہے. ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. کامنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.